पुष्पा 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 राज पुष्पा 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 समझते थे कि उनका रास्ता साफ हो गया, पर पुष्पा के रास्ते में सिर्फ एक चीज चलती है। पुष्पा 2 द रूल का इंतजार तो जोरों पर है, लेकिन जैसे जैसे रिलीज डेट नजदीक आ रही है, फैंस के मन में एक और सवाल घूम रहा है, क्या कहानी यहीं खत्म होगी या पुष्पा 3 भी आएगी? हाँ, ये सवाल आजकल खूब चर्चा में है और इसी को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। हमारे पास जो जानकारी है आज, वो इन्हीं संभावनाओं का एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है। मतलब ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, समझिए। अच्छा। हाँ, ये बस फैंस की उम्मीदें हैं और कहानी आगे कैसे बढ़ सकती है उस पर आधारित है। बिल्कुल। तो आज हम इसी विश्लेषण को थोड़ा गहराई से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अगर पुष्पा 3 बनती है तो उसकी दुनिया कैसी हो सकती है, कौन से किरदार वापस आ सकते हैं, कहानी किस तरफ जा सकती है, मतलब जो भी ये अटकलें कह रही हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या अल्लू अर्जुन पुष्पा राज बनकर लौटेंगे? विश्लेषण तो यही इशारा कर रहा है कि हाँ, पूरी संभावना है। ऐसा लग रहा है कि पुष्पा 2 का जो अंत है वो शायद कुछ सवालों को अधूरा छोड़ दे, जिससे सीधे सीधे तीसरे भाग के लिए एक मंच तैयार हो जाए। ये तो फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर होगी। और बाकी किरदार, श्रीवल्ली का क्या, वो साथ होंगी? हाँ, देखिए, रश्मिका मंदाना के श्रीवल्ली के रूप में लौटने की उम्मीद तो है ही, जाहिर है, लेकिन विश्लेषण में एक दिलचस्प मोड़ बताया गया है। अच्छा, क्या? हो सकता है कि पार्ट 3 में श्रीवल्ली पर कोई नया खतरा मंडराए, शायद कोई नया गैंग हो या कोई दुश्मन जो सीधे उसे टारगेट करे। ये कहानी में एक नया टेंशन पॉइंट ला सकता है। ओह, ये वाकई में कहानी को एक अलग मोड़ दे सकता है। और विलन, पुष्पा के दुश्मन तो हमेशा से कहानी का एक अहम हिस्सा रहे हैं, तो भाग 3 में कौन टक्कर देगा उसे? यहाँ पर विश्लेषण कई तरफ इशारा कर रहा है। एक तो यह है कि फहद फासिल का किरदार जो भंवर सिंह शेखावत है, हाँ, वो और भी ज्यादा ताकत के साथ और शायद ज्यादा बदले की आग के साथ लौटे। दूसरा ये भी हो सकता है कि कहानी का दायरा बढ़ जाए, मतलब कोई नया इंटरनेशनल स्मगलिंग गैंग पुष्पा के रास्ते में आ जाए। इंटरनेशनल? अच्छा। हाँ, या फिर एक तीसरी संभावना ये भी है कि सिस्टम ही पुष्पा के खिलाफ हो जाए, कोई नई ज्यादा पावरफुल पुलिस फोर्स उसके पूरे एम्पायर को चैलेंज करे। मतलब लेवल और बढ़ जाएगा, न सिर्फ किरदारों का टकराव बल्कि कहानी का स्केल भी। इंटरनेशनल गैंग का मतलब है कि कहानी सिर्फ आंध्र प्रदेश की लाल चंदन तस्करी तक नहीं रहेगी, मतलब ग्लोबल लेवल पर। बिल्कुल, विश्लेषण इसी ओर इशारा कर रहा है। हो सकता है पुष्पा का सिंडिकेट विदेशों में अपना नेटवर्क बनाए, इससे कहानी का कैनवास और बड़ा हो जाएगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। और इसके चलते हो सकता है शूटिंग लोकेशंस भी बदलें, शायद कहानी बांग्लादेश या नेपाल बॉर्डर के आसपास के इलाकों में जाए, जैसा कुछ अटकलों में कहा जा रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। और कहानी के अंदर क्या मोड़ आ सकते हैं? क्या पुष्पा सिर्फ स्मगलर ही रहेगा या उसका रुतबा और बढ़ेगा? ये भी एक अहम पॉइंट है जिस पर विश्लेषण में बात हुई है। हो सकता है कि पुष्पा सत्ता के और करीब चला जाए, शायद वो पॉलिटिक्स में आ जाए, कोई सीएम या एमएलए जैसी पावरफुल पोजीशन हासिल कर ले। अच्छा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दुश्मनी खत्म हो जाएगी, बल्कि शायद और उलझ जाए। हाँ, सही कहा। और साथ ही एक फैमिली एंगल का भी जिक्र है। शायद पुष्पा अपने बेटे को अपना वारिस बनाना चाहे, उसे अपने रास्ते पर चलाना सिखाए। ये सब सुनने में तो बहुत ही रोमांचक लग रहा है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये सब फिलहाल सिर्फ अटकलें हैं, है ना? कोई पक्की खबर तो नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है और ये बहुत जरूरी है समझना। विश्लेषण भी इसी पर जोर देता है कि ये सब अभी सिर्फ संभावनाएं हैं, अटकलें हैं। यहाँ तक कि डायरेक्टर सुकुमार का भी हवाला दिया गया है इसमें। अच्छा, उन्होंने क्या कहा है? उनका कहना है कि वो तीसरा भाग तभी बनाएंगे जब कहानी में वाकई दम होगा, मतलब सिर्फ फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं। अच्छा, ये अच्छी बात है। हाँ। क्वालिटी पर ध्यान रहेगा। और अगर फिल्म बनती है, मान लीजिए कहानी फाइनल हो जाती है, तो कब तक उम्मीद करें? विश्लेषण के हिसाब से अगर सब कुछ ठीक रहा और कहानी फाइनल हुई तो फिल्म 2026 या शायद 2027 तक आ सकती है। और ये भी उम्मीद है कि जो कोर टीम है, डायरेक्टर सुकुमार और म्यूजिक डायरेक्टर देवीश्री प्रसाद, हाँ, डीएसपी, हाँ, वो बने रहेंगे ताकि पुष्पा का वही फील, वही अंदाज बना रहे। तो कुल मिलाकर इस सारे विश्लेषण का सार यही निकलता है कि पुष्पा 3 की संभावना तो है, लेकिन ये फैंस की रिएक्शन और कहानी की जरूरत पर निर्भर करेगा। अल्लू अर्जुन की वापसी लगभग तय है, कहानी इंटरनेशनल हो सकती है, नए और पुराने दुश्मन दोनों का खतरा हो सकता है और एक फैमिली एंगल भी जोड़ सकता है।
सही कहा आपने। ये सारे पॉइंट्स मिलकर एक संभावित तीसरी फिल्म की तस्वीर तो बनाते हैं, लेकिन जैसा हमने कहा, ये तस्वीर अभी सिर्फ अटकलों और विश्लेषण पर आधारित है। कोई ठोस घोषणा नहीं हुई है। पर इन संभावनाओं के बारे में सोचना भी काफी दिलचस्प है ना। हाँ बिल्कुल, और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है, जिसका जिक्र विश्लेषण में भी मिलता है। अगर पुष्पा 3 बनती है तो पुष्पा राज के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? क्या वो पुराना दुश्मन भंवर सिंह होगा, जिसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ, या कोई नया अनदेखा इंटरनेशनल खतरा, या फिर सत्ता और सिस्टम खुद उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनेंगे? शायद इसी सवाल का जवाब आने वाली कहानी की दिशा तय करेगा।